बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 और 10 आपका इस्लामियत का लेक्चर 3 है। मौजूद मेरा इस्तिलाहात चल रहा है। इससे पहले 4 इस्तिलाहात पर आपको मैं लेक्चर दे चुका हूँ। ठीक है, इस्तिलाहात इम्तिहान में सवाल आते हैं, आप इनके बारे में लिखा है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 3 से 4 लाइनों के अंदर या 5 लाइनों के अंदर आपने इसको लिखकर देना होता है। ठीक है, इससे पहले 4 मौजूद डिस्कस कर लिया और ये 4 आज लगा दिया है। मुझे हो सकता उम्मीद है कि आपके पास इसका काम क्या भी होगा। अगर नहीं क्या होगा तो आप इसको कर लेंगे, अगर पढ़ लिया तो एक दफ़ा और सुन लेंगे, क्योंकि अभी तो इसको रीचेक कर रहे हैं। देखिए, इस्तिलाहात के अंदर अगर आप इसको समझ लेंगे खुद से भी इसको आप लिख सकते हैं, ज़रूरी हर चीज़ याद कीजिए। अब बात करते हैं, पहली बात क्या, हदीस की बात करते हैं। देखिए, हदीस के अगर लुग़वी मानी में जाएंगे, एक होता है इस्तिलाही माना, एक होता है लुग़वी माना। इस्तिलाही माना शरीयत के साथ किसी खास मकसद के लिए बयान किया जाता है और लुग़वी माना आम होता है। जैसे हदीस कहते हैं बात करने को, बात को कहते हैं। मगर जब भी लफ्ज़ हदीस कहा जाता है हमारा ज़हन एक ही तरफ जाता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पाक है, और किसी शख्स की बात को हदीस नहीं कह सकते। अगर मानन तो बनता है कि बात करने कहते हैं, मगर हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है और किसी के साथ खास नहीं हो सकता। फरमाया जैसे कि कोई कह दे हदीस से आया तो ज़हन किधर जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं। तो गोया कि हदीस हदीस को कहा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालात, आपके इरशादात और आपके तकारीर, यानी या तो आप इस तरह बोलते हैं, आपके अफ़ाल, आपके अक़वाल और आपका तकरीर तकारीर, इन चीज़ों को हदीस कहते हैं। अफ़ाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया, अमल, नमाज पढ़ के दिखाया, कैसे नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करके दिखाया, और बहुत सारे दिन के मसाइल करके दिखाएं। गोया कि उसको क्या कहते हैं, आपके अफ़आल कहते हैं। और अक़वाल क्या है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, समझाया, बताया, जो अक़वाल के ज़रिए, कौल के ज़रिए हैं, उसको भी हदीस कहते हैं। और तकरीर उसको कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया, सहाबा ने इसको भी किया। अब जो सहाबा ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के बाद आपने इसको खामोशी इख्तियार कर ली, गोया कि आपने इसके कुछ नहीं कहा इसके बारे में, तो ये भी गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद उस काम को मिल गई। अगर वो कभी कोताही होती आप सब तंबीह फरमा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपने कुछ तंबीह नहीं फरमाया, गोया कि आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो काम सही है, ये भी हदीस का हिस्सा बन जाता है। वाज़ेह है, इसे बोलने की कोशिश न करें, इसे पढ़ने के लिए हर चीज़ ईमान की बुनियाद पर जानने की कोशिश करें। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है और किसी के साथ हदीस बोला भी नहीं जाता। और दूसरी मफ़हूम में समझा दो, नबी करीम हदीस का बात मफ़हूम है, जो कोई भी शख्स हदीस का जब भी तर्जुमा करे मफ़हूम बोला करे, क्योंकि ये ऐनी हदीस याद नहीं हो या अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं तो गुनाह होता है। उसी से मुख्तसर ये हदीस बता रहा हूँ, इसका मफ़हूम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे कोई बात मंसूब करे, अगर वो बात असल में ऐसी ना हो तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये सब वही आई, मतलब क्या है, अब हर बात को हदीस नहीं कह सकते। आपको यकीन हो, आपने पढ़ा हो, आपने सुना, ये नबी के की हदीस है तो आप हदीस बोलेंगे, हाँ ये हदीस। आपको यकीन नहीं है, आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ना बोलना गुनाह नहीं, गलत बोलना है और सब गुनाह है। ठीक है, और एक और क्या ध्यान रखेंगे, जब भी हदीस बोलेंगे कि हदीस से बात का मफ़हूम है, तो इंशाअल्लाह जो कभी पेश होएगी अल्लाह से माफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया हदीस को कैसे थे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, फ़िल और तकरीर को हदीस कहा जा सकता है। बाकी कौल क्या होता है, फ़िल क्या होता है, तकरीर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। तो सुन्नत को कहते हैं तरीका, सुन्नत मतलब तरीका, रास्ता। तो लफ्ज़ सुन्नत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के साथ खास है। जब भी कहा कि सुन्नत में आया, मतलब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका क्या है। और दीन तो मुकम्मल होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर। नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, नेक काम करना, हर कोई काम जो दिन में 24 घंटे किए जाते हैं, 24 घंटे के मामला इबादत, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा तो उसको दीन कहा जाएगा। अगर वो सुन्नत से हट गया वो दीन की वो ख्वाहिशात बन जाती है। नमाज पढ़ना अल्लाह ने हुक्म दिया,
कैसे पढ़ना है? जिस तरह में नबी ने नमाज पढ़ कर दिखाई। ठीक है भाई, सदका करना है सुन्नत है। कैसे सदका करना है? जिस तरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए। वो क्या है? सुन्नत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा। और दीन वही काबिल कबूल है, दीन के वही इबादत मकबूल है, दीन के वही मामला मकबूल है जो नबी के तरीकों से किया गया हो, नबी के रास्ते पे किया गया हो, वो दीन है। उसके बाद कोई भी आप नेक काम करें वो ख्वाहिशात का ऐसा बन सकता है, मगर दीन होना है। दीन मुकम्मल होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का 100% अमल करके। पानी पीना है, पानी सबने पीना है, मगर मेरे नबी ने पानी किस तरह पिया उस तरह पिएंगे तो ये सुन्नत है। वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करने का तरीका, जिस तरह आपने जिंदगी गुजारा, जिस रास्ते पर आप चले, उस रास्ते पर चलने का नाम क्या है? सुन्नत है। और सुन्नत ही इबादत को मुकम्मल करता है, सुन्नत ही दीन को मुकम्मल करता है। सुन्नत से हट कोई भी काम किया कि चाहे अच्छी हो या कैसी भी हो, उसको दीन नहीं कहा जाएगा। हो सकता है रस्म कहा जाए, ख्वाहिशात कहा, इसको दीन नहीं कहा जाएगा। उसके बाद सुन्नत सबका साथ आ गई, बहुत दीन का लाज़मी हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नाम ही सुन्नत है। आपने हज करना है अपने मर्जी करेंगे, अगर सुन्नत को पैरवी नहीं करेंगे तो हज नहीं। आपने किस तरह तवाफ किया, आपने किस तरह रमी किया, आपने किस तरह उम्रा किया, आपने किस तरह हज मुज़दलिफा गए, ये इस पर अमल करेंगे तो हज बनेगा। अपने मर्जी करेंगे वो हज नहीं होगा। क्यों? हज भी के साथ नबी के तरीके से करना पड़ेगा। समझे बच्चे? अब हम आते हैं फरिश्ते। फरिश्ते क्या है? फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया। फरिश्तों के बारे में आता है इनका ईमान मुस्तकिल रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। ये अल्लाह की एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए की नाफरमानी नहीं करते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म इनको दिया है वो हुक्म बजा लाते हैं। कोई रुकू में तो रुकू में पड़े हुए, कोई सजदे में तो सजदे में पड़े हुए। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, एक लम्हे के लिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। ये अल्लाह के मखलूक जो अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। चार मशहूर फरिश्ते आप जानते होंगे जो अल्लाह के हुक्म पर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहिला दे दे, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये चार मशहूर फरिश्ते हैं जिनको आपने किताबों में पढ़ा भी है, जिनके नाम भी आप जानते हैं, किताब में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे वाले फरिश्ते इनकी मखलूक अल्लाह की नूरानी मखलूक है, नूर से पैदा किए गए। इनसे एक लम्हे के अल्लाह की नाफरमानी की उम्मीद नहीं। इंसान इसके बरक्स है, इंसान अल्लाह ने ख्वाहिशात को भी रखा और इख्तियारात भी रखा। इसी वजह से इंसान अपने लिए कामयाबी के रास्ते को तलाश करता है। उसके बाद हम इस बच्चों में आते हैं सहाबी। सहाबी क्या है? सहाबी को कहते हैं दोस्त साथी, दोस्त साथी। और इस्तिलाह में सहाबी हर किसी को नहीं कह सकते। सहाबी उसी को कहा जाएगा जिन्होंने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और ईमान के साथ जिंदगी गुजारी है और ईमान में उनका खात्मा हुआ है, ऐसे शख्स को सहाबी कहा जाता है। सब ज़मीन और आसमान के अंदर सहाबा से ज़्यादा कोई अफजल नहीं है, कोई कुतुब नहीं है, कोई अब्दाल नहीं है, कोई पीर नहीं है। अदना से अदना सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की हालत में देखा, ईमान में कायम रहे और ईमान से दुनिया से रुखसत हुए। दुनिया कोई भी हाफिज भी हो जाए, कुतुब भी हो जाए, अब्दाल भी हो जाए, मुजद्दिद भी हो जाए, पीर भी हो जाए, वो सहाबी के पाँव के मैल के बराबर भी नहीं पहुँच रहे। जिन आँखों ने नबी को देखा वो आँखों का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। तो सहाबी कौन है? सहाबी से मुराद क्या है? दोस्त और साथी के हैं। इस्लाह शरीफ में सहाबी का उनको कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप पर ईमान लाए थे, हम ईमान पर बरकरार है और यह खात्मा भी ईमान पर हुआ है। ऐसे शख्स को सहाबी कहेगा। ये बड़े फजीलत वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी जन्नत की बशारत की है, अल्लाह इनको रज़ी अल्लाह अन्हुम का खिताब दिया है और नबी ने फरमाया जिन्होंने मेरे सहाबा को बुग़्ज़ रखा उससे मुझसे बुग़्ज़ रखा और जिससे नबी से बुग़्ज़ रखा उससे किससे बुग़्ज़ रखा? अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये सहाबा के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में सोचना हराम है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ये चारों को समझ लिया होगा आपने और आपने इसका काम नहीं किया तो आप इसका काम करके रहेंगे तो आप पीछे बढ़ेंगे। अस्सलाम।